नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मेमू ट्रेन की सुविधा हुई शुरू, लोकल यात्री को मिलेगा राहत। शासकीय विभाग में हड़ताल की तैयारी, हो रहे एकत्रित। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, जिले भर में हुई कार्रवाई। पहले सोमवार शिवालयों में भीड़, भक्ति में डूबा अंचल। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, लंबे समय से कोविड संक्रमण, माल लदान को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया था, जो अब व्यवस्थाओं की शिथिलता के बाद फिर से पटरी पर लौटने लगी है। ट्रेनों को पटरी पर लौटने के एक बार फिर से यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। खास बात यह है कि बीते कुछ महीनों से छोटे स्टेशन ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जो अब फिर से बहाल कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 5 मेमू पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों का परिचालन शुरू किया, जिसमें बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर तथा रायपुर इतवारी गाड़ी शामिल है। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अभी ट्रेनें शुरू होने से पहले, अभी जबकि लॉकडाउन में सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, उसके बाद क्रमशः श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने के बाद पुनः मेल एक्सप्रेस को रिस्टोर किया गया, समान ट्रेनें बना के चलाई गई और अभी भी लगातार इनकी संख्या क्रमशः बढ़ ही रही है। जैसे जैसे रेलवे बोर्ड से निर्देश मिलता है वैसे वैसे ट्रेनों का रिस्टोर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भी 5 ट्रेनों का अभी निर्देश मिला है कि 5 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को रिस्टोर करने के लिए, तो 500 ट्रेन रिस्टोर हो रही हैं अपने पुराने स्टॉपेज के साथ। तो निश्चित तौर पर हम रेलवे बोर्ड हर एक निर्देश का पालन करते हैं और जहां जिस प्रकार का निर्देश आता है वो टाइम को लेकर हो, स्टॉपेज को लेकर हो, किराए को लेकर हो, पूरी तरह उसका पालन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह के अवसर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक हर घर झंडा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आम लोगों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में भी वृद्धि हो। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों, स्व सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के कर्मचारियों और उनके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम में कारपोरेट एवं निजी संगठनों को भी भाग लेने एवं अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों में झंडा फहराया जाएगा। राज्य शासन के वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर आमजनों को जागरूक किया जाएगा। पॉम्पलेट, बैनर एवं संचार के अन्य माध्यमों से भी झंडा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिले के सभी टोल नाकों, चेक पोस्ट आदि में पॉम्पलेट एवं स्टिकर आदि का वितरण कर आमजनों को हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाने जागरूक किया जाएगा। जिले में आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में परिवर्तित हुए 3 शासकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार करने को लेकर नगर निगम और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक और नगर निगम के इंजीनियर संयुक्त रूप से स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें तिलक नगर और अंबेडकर स्कूल का प्रमुखता से निरीक्षण किया गया, जहां के भवन और क्लासरूम की स्ट्रक्चर सहित अतिरिक्त भवन निर्माण के मद्देनजर आवश्यक जानकारी शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त दल ने एकत्रित किया। इस दौरान दोनों ही स्कूल प्रांगण और छात्रों के आवागमन सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने जरूरी संसाधनों को लेकर स्कूल प्राचार्य से भी चर्चा की गई। जहां तिलक नगर स्कूल में कई समस्याएं प्रकाश में है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, खेल मैदान, मध्याह्न भोजन के लिए जगह नहीं होने जैसी समस्याएं शामिल हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक ने अस्थायी रूप से जल्द व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन के लिए तिलक नगर स्कूल के बगल में स्थित मैदान में शेड लगवाया जाएगा, जहां बच्चों के मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था हो सकेगी। यही नहीं, स्कूल के बगल में अतिरिक्त भवन निर्माण की भी रूपरेखा जल्द ही तैयार होने की बात उन्होंने कही है। इसी तरह अंबेडकर स्कूल में भी अतिरिक्त भवन निर्माण करने की जरूरत समझी जा रही है, ताकि वहां छात्रों को स्मार्ट रूम और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस लैब की व्यवस्था मिल सके। सूत्रों की माने तो स्मार्ट सिटी के तहत मिलने वाले फंड से ही तीनों स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाना है। पूर्व में इसको लेकर 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। अब जब
स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, तो उस हिसाब से उस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि के अलावा भी अन्य राशि शासन स्तर से मिलने की बात कही जा रही है। अभी जिले में 3 नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है और जिसमें ये तिलक नगर भी शामिल है। तो इसमें स्मार्ट सिटी से राशि स्वीकृत किया गया है भवन के मरम्मत के लिए। तो इसमें कहाँ कहाँ पर कितने कमरों की आवश्यकता होगी और कहाँ कहाँ पर टॉयलेट और अन्य सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है, इसका निरीक्षण जॉइंट रूप से किया जा रहा है। अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे सर, और आके उनने स्कूल का निरीक्षण, भवन का निरीक्षण किया। तो अभी भवन में वर्तमान में क्या है, कक्षा 1 से लेके 5 तक और इधर 6 से लेके 8 तक की कक्षाएं जो है वो संचालित हो रही है। फिर उनने हमसे पूछा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए कहाँ चलेगी, तो हमने बोले सर ऊपर के कमरे हैं, यदि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हटता है तो टेम्पररी व्यवस्था जो है वो 9वीं से 12वीं तक के अपन वहाँ पे कर सकते हैं, किंतु लैब है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए जो है रूम्स कम पड़ जाएंगे। तो नगर निगम के भी अधिकारी, इंजीनियर्स लोग आए थे सर, उनके साथ में उनकी चर्चा हुई है और शायद सामने के तरफ जो है वहाँ पे 6 कमरे जो है वो उनका निर्माण किया जाएगा। फिर एंट्रेंस की बात हुई कि करीब करीब 600-700 बच्चे इकट्ठे एंट्रेंस करेंगे। तो ये वाला जो अभी मेन एग्जिस्टिंग एंट्रेंस है ये छोटा पड़ेगा, सामने रोड की चौड़ाई भी कम है। और फिर मैंने सर के सामने निवेदन भी किया कि सर यहाँ पे एक साथ 3 स्कूल एक साथ छूटेंगे। एक हमारा तिलक नगर स्कूल है, बगल में देवकी नंदन स्कूल है, मोहंती स्कूल है, तो ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और प्रताप चौक बिल्कुल लगा है। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यदि हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड के बगल में यहाँ पे मेन गेट से यदि हम एंट्रेंस और एग्ज़िट को रखेंगे तो अपने स्कूल के बच्चे जो है वो बाहर से निकल सकते हैं सर, और व्यवस्था जो है वो अच्छी हो सकती है। फिर मध्याह्न भोजन के लिए पूछे, अभी आप लोग मध्याह्न भोजन कहाँ खिला रहे हैं, तो मैंने बोला अभी वर्तमान में मध्याह्न भोजन सर जो सेंट्रल किचन से बन के आता है तो उसको क्लासरूम में ही बच्चों को अभी वरांडा में बैठा के या क्लासरूम में बैठा के खिलाया जाता है। और पर सर का कहना ये है कि इसके लिए अपन बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे एक शेड बनाएंगे, शेड में जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करेंगे। पूरे देश में इस समय आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मंडलों के द्वारा अपने रेल मंडल में प्लानिंग के तहत वहां पर प्लान के अनुसार संपूर्ण रेलवे के चयनित 75 रेलवे स्टेशनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बुलेट चालकों को रवाना किया। यह रैली 1 अगस्त से सभी प्रमुख स्टेशनों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस अवसर पर रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही रन फॉर यूनिटी मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशनों में रेल यात्रियों को जल सेवा कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही रेलवे परिक्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ साफ सफाई अभियान, स्कूली बच्चों, रेल यात्रियों को खाने के पैकेट व चॉकलेट का वितरण भी किया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष में जबकि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूरे एक साल से भी ज़्यादा अप्रैल 2021 से यह महोत्सव मना रहा है। और इस महोत्सव के दौरान जितने भी हमारे महापुरुष थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, कई अनसंग हीरो थे जिनका कहीं इतिहास में उल्लेख भी नहीं मिलता है, उनके भी परिवारजनों को, उन स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजनों को भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। विशेषतर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेल सुरक्षा बल अपने विभिन्न स्टेशनों से झांकियाँ निकाल रही, जन जागरूकता करवा रही है और हमारा एक वीडियो वॉल भी साथ में चल रहा था। और जहाँ जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार मिलते थे उनको सम्मानित भी किया जा रहा था। इसी तारतम्य में स्टेशनों पर रेल यात्रियों को पानी पिलाना, वृक्षारोपण, बुलेट रैली निकालना, और बुलेट रैली हमारी एक अभी 75 स्टेशनों से गुजरते हुए कल उसको सिकंदराबाद के लिए रवाना किया गया है। और हमारे उसमें 15 बुलेट हैं, जिस पर कि 30 सवार हैं, और वो बुलेट रैली सिकंदराबाद पहुंच के फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेगी। कुल मिलाकर ये एक जागरूकता अभियान है जिसमें कि पूरे देश में और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले हर एक नागरिकों को जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है, जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से मिलने का मौका मिलता है, उनको सम्मानित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं, ताकि जो हमारे महापुरुषों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दी थी
उनको हमारी नई पीढ़ियां याद रखें। इधर छत्तीसगढ़ में रविवार को 3,769 सैंपलों की जांच में 203 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना से एक की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश के 17 जिलों में 203 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 11 जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं सामने आया है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीज की संख्या 2742 है। पिछले 2 हफ्ते से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.39% है। प्रदेश के 17 जिलों में 203 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज की संख्या 39 दुर्ग में है। इसके अलावा रायपुर में 51, बिलासपुर में 13 और राजनांदगांव में 36 मरीज मिले। प्रदेश में ऐसे कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 2742 हो गई है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 504 है। इसके अलावा दुर्ग में 512 और बिलासपुर में 165 एक्टिव मरीज हैं। बीते दिनों दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का 7वां प्रांतीय अधिवेशन में संघ के बिलासपुर जिला अध्यक्ष GR चंद्रा को संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसको लेकर सोमवार को नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष GR चंद्रेकर को बधाई देने बड़ी संख्या में उनके कार्यालय में बिलासपुर जिले के कर्मचारी पहुंचे थे, जहां सभी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर केक काटकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष GR चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रांतीय अधिवेशन के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम PR यादव द्वारा प्रदेश भर में से आए जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय पदाधिकारी के साथ आजीवन सदस्यों के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में GR चंद्रा द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किया गया तथा निर्धारित समय के पश्चात दूसरा नामांकन नहीं भरने के फलस्वरूप निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। मालूम हो छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में GR चंद्रा 1996 से सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं, जिसमें जिला उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री जिला अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। संघ के लिए समर्पण भावना और जायज़ मांगों के लिए उनकी सक्रियता के फलस्वरूप ही कहें कि उन्हें प्रांतीय अधिवेशन में वह इस बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उनके नामांकन के विरोध में किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। सर्वसम्मति से उन्हें यह पद मिला है। इसको लेकर उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा है कि संघ के व्यवहारिक समस्याओं को लेकर वह हर संभव प्रयास करेंगे। यही नहीं, 25 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में अपनी पूरी ताकत झोंक देने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उन सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह प्रदेश का दायित्व विश्वास के साथ सौंपा गया है। मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे कर्मचारी साथियों का कोई भी समस्या है वो मैं हल कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग कर सकूँ। उसके बाद अभी हमारा जो सबसे बड़ा समस्या और जो फेडरेशन के साथ अभी जो हमारा तालमेल करके हमने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक एक प्रदेश व्यापी हड़ताल केंद्र के समान महंगाई भत्ता और केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता को लेकर कर रहे हैं, उसमें हम पूरा हड़ताल को 100% सफल बनाएं, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। और व्यावहारिकताएँ भी, व्यावहारिक रूप से भी कई समस्याएँ व्यावहारिक रूप से उसके लिए कैसे उसको हल करेंगे? उसके लिए सबसे पहले जो व्यावहारिक छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जो जिला स्तर है, राज्य स्तर है, उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने और मध्य प्रदेश शासन ने भी एक आदेश पूर्वाधिकार कानून निकाला था। उसके लिए 3 महीने में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित होता है। हमारा प्राथमिकता रहेगा कि अब विगत 3 वर्ष से लगभग कहिए ये बैठक आयोजित नहीं हो रहा है, जिससे हमारे कर्मचारी साथियों का छोटा छोटा समस्या हल नहीं हो पा रहा है, जो कि वो बैठक आयोजित होने के पश्चात स्वतः हल हो जाएगा। हमारी प्राथमिकता में ये भी रहेगा इन समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त दात्री परामर्शदात्री समिति की बैठक नियमित हो। इसके लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और सभी आदेश को कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। इधर महंगाई भत्ते को लेकर 25 से 29 जुलाई तक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे लोगों को परेशानी होना तय है, क्योंकि कार्यालय में कामकाज नहीं हो पाएंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले यह आयोजन होगा। इस आंदोलन में 50 से अधिक संघ शामिल होंगे। जिले के सभी संघों के लोगों ने कहा कि आंदोलन में अधिक से अधिक कर्मचारी अधिकारी को शामिल कराएंगे। चारों विकास खंड का दौरा कर उन्हें भी विकास खंडों में धरना प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपने 2 सूत्रीय मांग
केंद्र के समान तथा नियत तिथि से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। विगत 29 जून को प्रदेश के सभी कार्यालय, विद्यालय, औषधालय और मंत्रालय बंद थे, पर सरकार का इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया आने से कर्मचारी आक्रोशित है। 29 जून की अपेक्षा अब ज़्यादा संगठनों ने आंदोलन का समर्थन कर अपने अपने साथियों से उपस्थिति की अपील की है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच महंगाई भत्ते में बड़ी खाई है, जिससे राज्य के कर्मचारियों में खासा रोष है, जिसको लेकर अब सभी शासकीय कर्मचारी सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने मजबूर हो गए हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। मारुति वैन में सवार होकर नशीली दवा बेचने वाले युवकों का खुलासा तारबार पुलिस ने किया है। भानु प्रताप साहू और लक्ष्मी नारायण दास मारुति वैन में सवार होकर नशीली दवा खपाने जा रहे थे, जिसे तारबार पुलिस ने श्रीकांत मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7,000 से भी ज़्यादा टैबलेट और 50 से भी ज़्यादा नशीली कफ सिरप बरामद की है। बरामद की गई सामान का मूल्य 3,31,000 रुपये आकी गई है। बहरहाल दोनों आरोपियों को तारबार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
नशे का कारोबार करने वाली आदतन बदमाश महिला को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिनी बस्ती में रहने वाली अंजलि गेंदले के पास से पुलिस ने 108 नंग नशीली दवा बरामद की है, जिसे वह बेचा करती थी। आपको बता दें कि अंजलि गेंदले का पति धर्मेंद्र गेंदले भी नशे के सामान बेचने का आरोपी है, जिसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। उसके बाद उसकी पत्नी अंजलि गेंदले इस कारोबार को संभाल रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मिनी बस्ती में रहने वाला दिनेश गेंदले के पास से पुलिस ने 7 लीटर देसी शराब बरामद की है, जिसे वह बेचने के लिए रखा हुआ था। बहरहाल दोनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने अमेरी चौक के पास एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 25 सैंपल और 25 इंजेक्शन बरामद किए हैं। नशे का सामान अमेरी के पास रहने वाले एक युवक को वह देने जा रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम विकास श्रीवास बताया जा रहा है, जो नशे का सामान तस्करी किया करता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा पुलिस ने भी नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा के रहने वाले विजय निषाद के पास से 59 नग, माचो उर्फ नानू निषाद से 58 नग और जय किशोर साहू के पास से 60 नग नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। यह तीनों आरोपी कफ सिरप बेचने का काम किया करते थे, जिसे सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। नशीली पदार्थ के साथ तोरवा पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 33 नग कोरेक्स सिरप बरामद किया गया है। तोरवा में रहने वाली अंजुम बेगम लगातार नशे का कारोबार करती है। वह अब तक 3 बार एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन अब तक वह नहीं सुधरी। तोरवा पुलिस ने उसे फिर 33 नग कोरेक्स सिरप के साथ गिरफ्तार किया है और जेल दाखिल कर दिया गया है। मरवाही में सांप के डसने से 2 दिन में सगे भाई बहन सहित 3 ननिहाल बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पहले मामले में मरवाही ब्लॉक के ग्राम रटका निवासी थानू यादव के पुत्र सागर यादव, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, तबीयत अचानक सुबह खराब हो गई, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने के साथ साथ उसके नाक और मुंह से झाग लगातार निकल रहा था, जिसे गंभीर अवस्था में डायरेक्ट 108 की मदद से सीएससी मरवाही लाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल भेजा गया, परंतु जिला हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे मामले में दुमटा टोला गांव के रहने वाले तोप सिंह के 8 साल की बेटी संध्या और 11 साल का बेटा लोकेश खाना खाकर सो गए, जिनकी रात लगभग 11 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई। दोनों को करैत सांप ने काटा था और एम्बुलेंस के पहुंचने के पहले तथा झाड़ फूक के चक्कर में संध्या की मौत हो गई तथा लोकेश को सीएससी मरवाही लाया गया, जिसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों द्वारा उसे जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोनों मामलों में 3 बच्चों की सर्पदस्त से मौत होने के बाद इलाके में मातम पसर गया और प्रशासन से लोगों ने जहां सभी सीएससी में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में रखने की अपील की, तो वहीं प्रशासन ने भी सर्पदस्त की स्थिति में झाड़ फूक के फेर में पड़ने की बजाय तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचने की अपील की। हम भी आपसे यही कहते हैं कि यदि ऐसा कुछ भी होता है तो आप नज़दीक के हॉस्पिटल जाए, ना कि बैगा के चक्कर में पड़कर अपने लोगों की जान खतरे में डालें। सावन के पहले सोमवार के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी आस्था की धूम देखी गई, जहां छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित जालेश्वर में मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित अमरकंटक के नर्मदा उद्गम से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने श्रद्धालु यहां पहुंचे। मध्य प्रदेश की सीमा में बसे अमरकंटक के नर्मदा उद्गम और छत्तीसगढ़ स्थित जालेश्वर महादेव का इस दिन अपना अलग ही महत्व होता है। आज पहले सावन सोमवार के दिन नर्मदा उद्गम से जल लेकर 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कांवरों में जल भरकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जालेश्वर महादेव पहुंचे और यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर नर्मदा के उद्गम जल के साथ ही बेलपत्र, दूध, दही इत्यादि से शिव का जलाभिषेक कर मनचाही मुरादें मांगी। जालेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से कांवरिये और श्रद्धालु पहुंचे और ब्रह्म मुहूर्त में ही जलाभिषेक करने का सिलसिला शुरू हो गया। कांवरियों ने नर्मदा उद्गम से जल भरकर विशेष पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए। यहाँ उनके कांवरों की आरती हुई और मां नर्मदा से आशीष लेकर जालेश्वर के शिव दरबार में पहुंचे। बाकी समय में जालेश्वर की पहचान भले ही पर्यटन स्थल के रूप में होती हो, पर आज के दिन इसका सिर्फ और सिर्फ विशेष धार्मिक महत्व रहता है और लोगों की भीड़ यहाँ के धार्मिक और पौराणिक महत्व को बतलाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित होने के कारण जालेश्वर महादेव मंदिर के आसपास मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी।
कहते हैं सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीना भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हर शिवलिंग में शिव का वास माना जाता है। लेकिन हम आपको सावन के इस पावन महीने में एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय शिवलिंग के बारे में बताते हैं और दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसके दर्शन मात्र से आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। माँ महामाया की नगरी रतनपुर, जिसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर राम टेकरी के ठीक नीचे स्थापित है बूढ़ा महादेव का मंदिर। इस मंदिर को वृद्धेश्वर नाथ के नाम से भी पुकारा और जाना जाता है। कहते हैं कि बूढ़ा महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है और यदि इसे गौर से देखें तो भगवान शिव की जटा जिस प्रकार फैली होती है, ठीक उसी प्रकार दिखलाई देता है। शिवलिंग के तल पर स्थित जल देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी आकाश गंगा या ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ हो। इस शिवलिंग में जितना भी जल अर्पित कर लें उसका जल ऊपर नहीं आता और शिवलिंग के भीतर के जल का तल एक सा बना रहता है। इस शिवलिंग पर चढ़ाया जल कहा जाता है, यह आदिकाल से आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव के इस अद्भुत शिवलिंग पर जलाभिषेक करने हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कांवरिया अपने कांवर का जल लेकर बूढ़ा महादेव को चढ़ाते हैं। दूर दराज से बोलबम और श्रद्धालुगण यहाँ आकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से
निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं, एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है।
हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।